One student, today we are going to learn the group is third lesson comparing a globe and a map, field visit। तो अपने को इस लेसन में ग्लोब जो अर्थ का ग्लोब है और मैप उनका वो कंपेयर करना है, उसके साथ साथ में फील्ड विजिट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो फ्रेंड्स, वी हैव सी हाउ मेरिडियन एंड पैडलर्स आर drawn on a globe. We have also learned how they are used to determine the location. तो स्टूडेंट, अपन ने अभी तक जो मेरिडियन और पैडलर्स रहते हैं वो किस तरह के ग्लोब के ऊपर निकाले जाते हैं और उसके साथ साथ में इनका कोई लोकेशन को डिटरमाइन करने के लिए किस तरह यूज किया जाता है, ये अपन लास्ट लेसन में पढ़े हैं। इन दिस लेसन लेट्स अस कंपेयर अ मैप एंड ग्लोब एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम। और इस लेसन में अपने को मैप और ग्लोब को कंपेयर करना है और इनके डिफरेंस में इनमें क्या डिफरेंस है उस डिफरेंस को अपने को समझना है। तो देखो, यहाँ अपने को वर्ल्ड का मैप दिया है, इंडिया का मैप दिया है, आउटलाइन दी हुई है, उसको फिलअप करना है, और ग्लोब दिया। अभी तीनों मतलब चीज़ें आपके सामने हैं और इनको तीनों को देख के उनका ऑब्जर्वेशन करना है और आपको यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ डू इट योरसेल्फ, तुम खुद से भी कर सकते हैं। मेक group of 5 or 6. Each group should have a world map, a map of India and a globe. Study them and answer the following questions. यहाँ बोला गया कि क्लास में अपने को 5-6 बच्चों के ग्रुप बनाना है और सभी ग्रुप को वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप और ग्लोब प्रोवाइड करना है और उनको स्टडी करने बोलना है। फिर नीचे पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस इज फ्लैट। कौन सा डिवाइस फ्लैट है करके। तो यहाँ मैप आ जाएगा। विच डिवाइस इज स्फेरिकल, कौन सा मतलब गोलाकार है, कौन सा डिवाइस ग्लोब। विच ऑफ दिस डिवाइस अलाउड यू टू सी द एंटायर एरिया ऑफ द अर्थ एट द सेम टाइम। मतलब अपन कौन से डिवाइस में अर्थ के मतलब डिफरेंट पार्ट्स एक टाइम में देख सकते हैं, तो अपन मैप में देख सकते हैं। विच डिवाइस अलाउ यू टू सी ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट अ टाइम। कौन से डिवाइस में अपन वन टाइम में अर्थ की वन साइडर्स देख सकते हैं। ग्लोब में अपन, इसका आंसर ग्लोब आता है। ग्लोब से अगर स्टडी करते हैं तो इसमें ग्लोब में अपने को अर्थ की वन साइड ही दिखती है, एक साइड की स्टडी कर सकते हैं, उसके पीछे वाले साइड की स्टडी नहीं कर सकते। फिर विच डिवाइस कैन बी यूज फॉर स्टडिंग अ पर्टिकुलर रीजन इन डिटेल। कोई भी पर्टिकुलर रीजन की यानी पर्टिकुलर प्रदेश की अपने को स्टडी करना है, उसके लिए अपन कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। डिटेल में अगर उसकी स्टडी करना है तो उसके लिए अपन मैप यूज करते हैं। इस डिवाइस कैन बी कॉल्ड अ मॉडल ऑफ द अर्थ। कौन से डिवाइस को मॉडल ऑफ अर्थ बोला जाता है, तो ग्लोब। फिर एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, अपने ऑब्जर्वेशन किए होंगे वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप और यहाँ ग्लोब दिया है। इंडिया के बाउंड्री को फिलअप करना है आपको। फिर देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, तुमने मतलब ऑब्जर्वेशन किया तो आपको ये चीज़ें मतलब ध्यान में आई होंगी करके बताया है। मैप्स आर 2 डायमेंशनल वेयर एज अ ग्लोब इज 3 डायमेंशनल। तो ये जो मैप्स है ये 2 डायमेंशनल मतलब फिगर है करके बोला गया है, और जो ग्लोब है ये 3 डायमेंशनल मतलब द्विमितीय। 2 डायमेंशनल मीन्स होता है द्विमितीय और 3 डायमेंशनल मीन्स त्रिमितीय। तो अभी 2 डायमेंशनल मीन्स क्या होता है, देखो यहाँ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैव लेंथ एंड विड्थ। द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ डिफाइंस एरिया। जो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रहते हैं उनको लेंथ और विड्थ रहती है, और वो लेंथ और विड्थ का जो मतलब प्रोडक्ट निकाला जाता है उनको मल्टीप्लाई करके, तो उसको क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैव लेंथ, विड्थ एंड हाइट। द प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोवाइड वॉल्यूम्स। और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में लेंथ, विड्थ और हाइट या थिकनेस भी आती है इसमें, हाइट। तो और इनका तीनों का जो मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो मिलता है वो प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, वॉल्यूम बोला जाता है। मैप्स कैन बी यूज टू स्टडी द होल वर्ल्ड आर आल्सो रीजन ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट। तो जो मैप है ये मैप से अपन कोई पूरे वर्ल्ड की भी स्टडी कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर रीजन है
या लिमिटेड कोई रीजन है तो उसके विस्तार के लिए भी अपन डिटेल में स्टडी करने के लिए मैप का यूज कर सकते। तो बोल सकते पर मैप की हेल्प से अपन पूरे वर्ल्ड की स्टडी कर सकते हैं, या साथ साथ में एक पर्टिकुलर रीजन के डिटेल्स के बारे में अगर अपने को अच्छे से स्टडी करना है तो इसकी हेल्प के लिए अपन मैप यूज कर सकते हैं। हाउ यूर स्मॉल और लार्ज द ग्लोब, इट इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ द अर्थ। और जो ग्लोब रहते हैं, स्मॉल ग्लोब रहने दो या लार्ज ग्लोब रहने दो, वो ओनली अपने मतलब अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। एक अर्थ का मॉडल करके स्मॉल या लार्ज वाला ग्लोब रहता है वो भी एक ही काम करता है, क्योंकि उसमें अपन डिटेल में उसकी स्टडी नहीं कर सकते। अभी दिया है टू डायमेंशनल, अ सरफेस हैविंग टू डायमेंशंस, लेंथ एंड विड्थ इज कॉल्ड टू डायमेंशनल। फॉर एग्जाम्पल पेपर, ब्लैक बोर्ड, टेबल टॉप, लैंड एक्सेट्रा। तो टू डायमेंशनल मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको या ऐसे सरफेस जिनको टू डायमेंशनल सरफेस मीन्स क्या होता है, को लेंथ और विड्थ रहती है, उनको टू डायमेंशनल बोला जाता है। यहाँ देखो एग्जाम्पल दिए, पेपर, ब्लैक बोर्ड, टैप, टेबल टॉप और लैंड। अभी दिया है थ्री डायमेंशनल। तो an object having three dimensions such as length, width, height or thickness is called three dimension. For example, a duster, box, glass, pot, hill, the moon, etc. तो थ्री डायमेंशन में ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको लेंथ, विड्थ और हाइट या उनके थिकनेस के बारे में सोचा जाता है, और ये इनको इस तरह मतलब जिनको सरफेस रहते हैं उन चीज़ों को थ्री डायमेंशनल बोला जाता है, त्रिमितीय वस्तुएं बोला जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ दिया डस्टर, मतलब उनका वैल्यूम निकालना पड़ता है, क्यूबाइट साइज की जो भी चीज़ें रहती है वो। बॉक्स डस्टर है, बॉक्स है, ग्लास है, पॉट, हील और द मून, ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल है। अभी दिया है फील्ड विजिट। फील्ड विजिट में क्या बताया है देखो, एजुकेशनल ट्रिप, शैक्षणिक शहर होता है इसका मीनिंग। और फील्ड विजिट मीन्स होता है क्षेत्र भेद। A field visit is an important method of studying geography. Field visits help us to understand the geographical and social condition of a place. Moreover, it provides an opportunity to directly interact with the local people and understand their problems. तो ये फील्ड विजिट एक इम्पॉर्टेंट मेथड है ज्योग्राफी की स्टडी करने की। और फील्ड विजिट की वजह से अपने को कोई मतलब एक प्लेस की भौगोलिक परिस्थिति कैसी है और मतलब उनका सामाजिक परिस्थिति उनकी कैसी, इसके बारे में अपने समझने में हेल्प मिलती है। और ये एक अपने को वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट होने की और उनके प्रॉब्लम समझने की एक अपॉर्चुनिटी अपने को फील्ड विजिट की वजह से मिलती है। फिर विद द फॉलोइंग ऑफ योर टीचर्स विजिट वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस टू नो अ जियोग्राफिकल कंडीशन ऑफ एरिया, प्लांटेरियम, पोस्ट ऑफिस, बस स्टेशन, मॉल, हिल, सी कोस्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक्सेट्रा. स्टडी प्लेसेस लाइक दिस टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड वेरियस फीचर्स. तो अपने टीचर्स के हेल्प से मतलब फील्ड विजिट का एक कोई भी प्लेस को जाके एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करो करके बोला गया है। और नीचे अपने को जो प्लेसेस दी है वहाँ विजिट देके उन प्लेसेस के जियोग्राफिकल कंडीशन के बारे में, उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो करके बोला गया है। तो कौन सी जगह जा सकते हैं अपन? प्लांटेरियम, पोस्ट ऑफिस है, बस स्टेशन है, मॉल, हिल, सी कोस्ट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटी कंपनियां जो है वो कारखाने, वहाँ जा सकते हैं। और स्टडी प्लेसेस लाइक दिस टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड वेरियस फीचर्स. तो ऊपर दी गई इन प्लेसेस से कोई भी एक प्लेस में जाने की या एक प्लेस को विजिट देने के लिए फील्ड जो अपनी एजुकेशनल ट्रिप है फील्ड विजिट वो ऑर्गेनाइज करो और उस प्लेस को विजिट देके वहाँ ऑब्जर्वेशन करके उनका वहाँ जो भी अलग अलग विशेषताएं तुमको मिलती है उसका रिकॉर्ड रखो करके यहाँ बोला गया है। अभी योर टीचर्स विल गाइड यू at the time of the field visit. Prepare a questionnaire with the help of your teachers and take interviews wherever it is necessary. Note down the response, make sketch or other notes. तो
वहाँ जाने के बाद में आपको लोगों के मतलब उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन जानने के लिए आपको उनको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। और वो क्वेश्चन किस तरह पूछना है, ये इसके लिए आप अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो। और टीचर की हेल्प से आपको एक प्रश्नावली बनाना पड़ेगा, क्वेश्चनरीज बनाना पड़ेंगे कि अपने को इस तरह से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा तो अपने को इस टाइप के मतलब इंफॉर्मेशन मिलेंगी करके। और फिर आपको उनका इंटरव्यूज लेना पड़ेगा। और ये चीज़ें सारी ज़रूरी है। और जब इंटरव्यू लेने के बाद में उस वहाँ के लोग किस तरह आपको रिस्पांस देते हैं, और रिस्पांस देख के आपको उसका स्केचेस बनाना है, नहीं तो फिर उनके नोट्स बनाना है। और इस नोट्स से फिर आप वहाँ के मतलब वो जो प्लेस है वहाँ के जियोग्राफिकल कंडीशन और जो एक सोशल कंडीशन है उनकी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो। या उस नोट्स के आधार पे आप मतलब ये गेसिंग कर सकते हो कि वहाँ के लोग इस तरह का जीवन जीते या वहाँ की कंडीशन इस टाइप की है करके।